This was a movement like nobody's ever seen before. And I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. ट्रम्प का जीतना इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा है, फेवरेबल है और पहले भी बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं और भारत और यूएस में मित्रता का एक जो बेस है वो ट्रम्प साहब से बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, अभी भी वो कायम है। तो आने वाले टाइम में हम देखते हैं कि इंडिया और यूएस में जो संबंध हैं और सुदृढ़ होंगे। आने वाले टाइम में जो फाइनेंशियल सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और एक्सपोर्ट सेक्टर में बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स होने की संभावना हम देख रहे हैं। देखिए, ट्रम्प का जीतना इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा है, फेवरेबल है और पहले भी बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं और भारत और यूएस में मित्रता का एक जो बेस है वो ट्रम्प साहब से बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, अभी भी वो कायम है। तो आने वाले टाइम में हम देखते हैं कि इंडिया और यूएस में जो संबंध हैं और सुदृढ़ होंगे। हम ऑलरेडी यूएस इज द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया, तो हम देखते हैं कि आने वाले टाइम में ये ट्रेड एक्सपेंशन और जो बाइलेटरल एक्सचेंजेस हैं और ज्यादा इंक्रीज होंगे और वो रिफ्लेक्टेड है कि हमारी जो मार्केट्स हैं वो भी मार्केट्स आर इन अ ग्रेट गंग हो, वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रही हैं और आने वाले टाइम में जो फाइनेंशियल सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और एक्सपोर्ट सेक्टर में बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स होने की संभावना हम देख रहे हैं। और सर, अगर हम बात करें तो ट्रम्प का आना जो है किस तरह से दुनिया के लिए वो ठीक होगा? देखिए, जब भी कोई चेंज आता है तो काफी सुधार होते हैं और अभी ट्रम्प साहब आ रहे हैं तो हम समझते हैं कि वर्ल्ड में भी हमें कुछ नई चेंजेस देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि शायद जो ट्रम्प का जो थॉट है वो थोड़ा जो अभी चला हुआ है उससे थोड़ा डिफरेंट है। आने वाले टाइम में हम डिफरेंट डेवलपमेंट्स देखेंगे, बट ऑल दीज डेवलपमेंट्स विल बी वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर द ग्लोबल ग्रोथ। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया का एक बहुत इम्पोर्टेंट देश है और उसमें डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुई है, उसका लाइकली रिजल्ट जल्दी ही आ जाएगा, इसलिए वो इलेक्शन इम्पोर्टेंट है। दूसरा, आपने कहा राष्ट्रपति ट्रम्प का, राष्ट्रपति ट्रम्प की इलेक्शन हिस्टोरिक है क्योंकि बहुत ही रेयर केस में कोई प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कंटेस्ट करके हार के फिर दोबारा जीता है, तो उसकी सिग्निफिकेंस तो है ही। आपने पूछा ये रिजल्ट ऐसे क्यों आ रहा है, तो इसमें एक सबसे बड़ी क्लियर बात है कि इकोनॉमी और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जो हम कहते हैं दूध, ब्रेड, अंडों का भाव, लोगों को वो इम्पैक्ट करता है, तो उसने भी बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। क्योंकि एक मानने की बात है वहां अमेरिका में कि जब ट्रम्प साहब प्रेसिडेंट थे तो उस टाइम उनकी इकोनॉमिक जिंदगी बेटर थी, तो ये एक होप है कि इनके आने से वो दोबारा से बेहतरीन हो जाएगी। दूसरा इशू जो काफी लॉ एंड ऑर्डर का, क्राइम का, इमिग्रेशन का, वो भी लोगों को काफी इम्पैक्ट किया है, तो इसलिए एक परसेप्शन है वहां कि ट्रम्प साहब के टाइम में ये सब चीजों में सिचुएशन बेटर थी और वो स्ट्रांग है इन मुद्दों पे, तो उसने भी रोल प्ले किया। कुछ हद तक डेमोक्रेट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अबॉर्शन का रोल जो वुमेन वोटर हैं उन पे प्ले करेगा, लेकिन लग रहा है कि 22 की इलेक्शन में वो पीक हो गया और उसका रोल इस इलेक्शन में इतना लग नहीं रहा है। अभी जब एनालिसिस आएगा तो पता लगेगा, लेकिन 7 क्रिटिकल स्टेट्स हैं और इस टाइम पे डेफिनेटली लग रहा है कि 4 में तो ट्रम्प साहब ले जा रहे हैं और बाकी 3 में भी शायद ले जाएंगे। तो इसलिए जो आप हलचल देख रहे हैं, और थोड़ी देर पहले उन्होंने एक स्पीच भी दी जिसमें उन्होंने तकरीबन डिक्लेयर कर दिया है कि वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट हैं।
सर, अगर इंडिया यूएस के रिलेशनशिप की बात करें तो इससे क्या इम्पैक्ट होगा ट्रम्प के आने से? देखिए, आपको याद होगा और 2020 में राष्ट्रपति ट्रंप यहाँ आए थे, बहुत ही सक्सेसफुल विजिट था। अहमदाबाद में उनकी पब्लिक रिसेप्शन भी हुई, यहाँ भी। उस टाइम में वहाँ राजदूत था, उनके साथ आया था। तो इंडिया के बारे में राष्ट्रपति ट्रंप का ऑलवेज एक बड़ा पॉजिटिव इम्प्रेशन रहा है, और डेमोक्रेट्स में भी रहा है। आपने राष्ट्रपति बाइडेन की भी सुना है। सो मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंटिन्यूएशन देखूंगा, और हमारा जो संबंध है वो फर्दर डीपन होगा। शॉर्ट टर्म के हिसाब से कुछ मुद्दे होंगे जो आएंगे, जैसे ट्रेड का मुद्दा है, कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स का मुद्दा है, वो थोड़ा आगे आएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे मुद्दे हैं जिन पे कोई डील नहीं हो पाएगी। हमने पहले भी हैंडल किया है, और भारत सरकार उसको सही हैंडल करता है।